हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है समझो इसको, ठीक है। इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मतलब हमको एक बिल्डिंग के ऊपर से ऑफ हाइट 7 मीटर, हमने 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से केबल टावर को देखना है, ठीक है ना। चलो समझो, मान लेते हैं, हाँ एक और बात समझो, इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ठीक है ना। अगर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है और हम बिल्डिंग पे बैठे हैं, मान लो ये बिल्डिंग है और ये क्या लिखा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी हम यहाँ पर हैं और इससे हम किसको देख रहे हैं, केबल टावर को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब केबल टावर बिल्डिंग से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये वो केबल टावर है और हम इसके टॉप से, अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना। देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई है, 7 मीटर, कितनी दी गई है, 7 मीटर। अभी क्वेश्चन समझो, लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से कितना बनता है, 60 डिग्री। और मैंने तुम लोग को बताया था कि जितने भी एंगल बनते हैं वो जमीन से पैरेलल लाइन से बनते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम इज 45, यहीं से टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 45, ठीक है ना। तो इसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर, इस पूरे केबल टावर की हाइट मुझे फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है ना। अब समझो इस डायग्राम में अच्छे से नामकरण कर दे रहे हैं, ए बी सी डी और यहाँ ई मान ले रहे हैं। केबल टावर ये पूरा यानी बी डी मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, बी डी। अगर ध्यान से समझो तो जो बी डी है ये सी है, बहुत अच्छे समझना, तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी प्लस सी डी, कितनी आएगी, बी सी प्लस सी डी। यहाँ पर जो ये है वही ये लेंथ है, यानी इतनी मुझे पहले ही मिल गई बिना कुछ किए, यानी रियलिटी में मुझे बी सी 7 मीटर मिल चुकी है। बस सी डी आ जाए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब समझो क्वेश्चन को, मुझे जरूरत सिर्फ सी डी की है, सी डी आया, यहाँ मैंने पुट किया, दोनों को ऐड किया, हाइट ऑफ केबल टावर मुझे पता चल जाएगी। इस हाइट को तुम कुछ भी लेट कर लो, यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या लेट कर दिया इसको, एक्स। जरूरी नहीं हमेशा एच ही लेट करो, लेट कर रहे हो तुम जो मनो वो लेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग ट्रायंगल्स पे आते हैं, ओके। सबसे पहले अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, लाइन्स एंड एंगल याद करो, ठीक है ना, अल्ट्राइट एंगल बनना है। अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए ई, क्या लेंगे, ट्रायंगल बी ए ई। हम यहाँ पर 1045 लगाते हैं, ये हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी ए। 1045 की वैल्यू 1, 7 अपॉन बी ए, यानी बी ए इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 7 मीटर, यानी इसकी भी लेंथ कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। अगर ये 7 मीटर है तो हमको पता तो है ही क्या, कि जो सी ई है वही बी ए है, क्योंकि ये दोनों सीधी वर्टिकली खड़ी हुई है ना, तो बी ए और सी ई इक्वल है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसलिए मुझे इसकी भी लेंथ कितनी मिल गई, 7 मीटर की मिल गई। इतने क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस ट्रायंगल पर आते हैं, यानी यहाँ पर अब आएगा इन ट्रायंगल, देखना बहुत ध्यान से, ई सी डी। ट्रायंगल कितना होगा, ई सी डी। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है इसका,
7। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई से तुमको यहाँ ये कितना मिल जाएगा 7√3 मीटर। इतने में कोई दिक्कत? अभी मैंने तुमको बताया था कि अगर मुझे सी डी मिल गया, एक्स ही तो सी डी है, तो सी डी मैंने एक्स सेलेक्ट किया था, इससे सी डी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 7√3। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से समझना, 7 प्लस सी डी था मुझे, 7 प्लस सी डी की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7√3। इससे 7 कॉमन ले लो, दिस मन हो तो √3 की वैल्यू पता ही है तुम्हें, 1.732 पुट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में है, वरना यही आंसर आप लिख देना। ठीक है ना, समझ आ गया? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम फाई, मतलब जब सूर्य यानी सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है ना, देन द शेडो ऑफ अ पिलर, तब एक शेडो, फिर समझो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम फाई, यानी जो सन का जो एलिवेशन एंगल है वो फाई से थीटा हो रहा है, पहले फाई था बाद में क्या हो रहा है थीटा हो रहा है। देन तब द शेडो ऑफ अ पिलर सिचुएटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जमीन जैसी जगह है उस पर एक पिलर है, उसकी जो शेडो है इंक्रीज बाय यानी ए मीटर। ठीक, समझो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ए के पिलर है, ठीक है, मान लेते हैं कहीं पर ये सन है, किसी समय पर मान लो कोई सन है, इसकी जो शेडो है ये, इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, बहुत अच्छे समझना, वो पहले फाई है, कुछ समय बाद यही शेडो ए मीटर इंक्रीज हो जाती है। देखो ये लिखा ना ए मीटर इंक्रीज हो जाती है, ए मीटर हो नहीं जाती है, मतलब टोटल नहीं है, इंक्रीज होती है सिर्फ ए मीटर। जब ए मीटर इंक्रीज होती है तब ये जो एंगल बनता है ये कितना बन जाता है, ये अब बन जाता है थीटा। ठीक है ना, देखो थीटा फ्रॉम फाई, थीटा फ्रॉम फाई का मतलब फाई से थीटा, पहले फाई था फिर ये क्या बन गया थीटा। अब हम ये कैसे जाने कि ये एंगल इस तरफ से तो बन सकता था, उसने बोला इंक्रीज, इंक्रीज अगर शेडो हो रही है तो शेडो लंबी होगी ना, छोटी तो हो नहीं जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले फाई है बाद में इंक्रीज होकर कितना हो गया थीटा हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है ए मीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, यानी मुझको ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये हाइट h है, नामकरण करते हैं ए बी सी और डी। जो मैंने लेट किया है उसको लिखना भी पड़ेगा, क्या, लेट हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू, कितना मैंने लेट किया h ना, h मीटर। इतने में कोई प्रॉब्लम? चलो अब पहुंच रहे। ध्यान ना, हमें जो क्वेश्चन दिया है वो थीटा दिया है, फाई दिया है, ए दिया है, जो आंसर आए उसमें भी थीटा, फाई और ए, और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन कॉस, ये सब आ सकते हैं। क्वेश्चन जा रहा है एक एक करके। पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पर मुझे h फाइंड करना है, तो मुझे h और बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू h अपॉन बी सी। इतने में कोई दिक्कत? यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 10 फाई। इसको रोक दो यहीं पर, ठीक है ना, इसको भी यहीं पर रोक दो। अब अगले ट्रायंगल पे आते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, क्या हो जाएगा ए सी और डी। अब हम क्या लगाएंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर h ही है, अपॉन, अच्छे समझना, लेकिन जब इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे तो इसका बेस हो जाएगा a प्लस बी सी। कितना हो जाएगा a प्लस बी सी। देखो इतना ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा a प्लस बी सी। अभी हम यहाँ करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमें करना है वो कर लेंगे हम। तो अपॉन में 1 करते हैं
यहाँ पर हम क्या करेंगे अच्छे समझना, ये हो जाएगा a प्लस बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन इस टेन थीटा को अपॉन में ले आ रहे हैं टेन थीटा। हमारा जो टारगेट है वो इस h को फाइंड करना है, ध्यान रखना। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी सी की वैल्यू पहले क्या आई थी h अपॉन टेन फाई, यहाँ हो जाएगा h अपॉन टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन टेन थीटा। इसमें में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे देखो, अब भी जब हम h अपॉन टेन फाई को इस तरफ ले जाएंगे तो मान लो पहले से इधर पे क्या है, पहले से ये लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का h टेन फाई, और ऑलरेडी एक तरफ हमें क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। इसमें में कोई दिक्कत। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, टेन थीटा टेन फाई, दूसरी तरफ मेरे पास a है, यहाँ हो जाएगा h टेन फाई, यहाँ हो जाएगा h टेन थीटा। अब भी a से टेन थीटा टेन फाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ मुझे मिल जाएगा h टेन फाई माइनस h टेन थीटा इज इक्वल टू a टेन थीटा और टेन फाई। h कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिल जाएगा टेन फाई माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू a टेन थीटा और टेन फाई। h की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा टेन थीटा टेन फाई अपॉन टेन फाई माइनस होगा ना, या माइनस टेन थीटा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ओके, तो समझा, यही क्वेश्चन शायद किसी और ने भी पूछा है, तो देख लो, अभी मिलेगा तो मैं बता दूंगा नाम भी, शायद मुझे नाम तो नहीं याद होगा बट तुम समझ लेना, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी क्वेश्चन लिखा है टू पोस्ट आर के मीटर अपार्ट, दो पोस्ट हैं वो के मीटर अपार्ट मतलब के मीटर दूरी पर है, करा एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। मतलब दो पोस्ट हैं, उसमें एक पोस्ट जो है वो दूसरे से हाइट में डबल है, दूसरे से हाइट में क्या है डबल है। यानी अगर तुम इस वाले पोस्ट की हाइट को h लेट कर लो तो इधर वाले पोस्ट की हाइट क्या हो जाएगी डबल, यानी 2h। और ये दोनों ही पोस्ट एक दूसरे से k मीटर की डिस्टेंस पर हैं। करा इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट, इन दोनों किस कहाँ से मिड पॉइंट, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर फीट, यदि इनके फीट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट की बात करी जाए तो कह रहा है एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स। यहां से एक ऑब्जर्वर इन दोनों के टॉप को देखता है, इधर टॉप देख लिया और इधर टॉप देख लिया, ठीक है ना। कह रहा है कि जो एंगल बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सॉर्टेड पोस्ट, यानी हमें इस एच यानी सॉर्टेड पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है। नामकरण करते हैं ए बी सी डी और ई, और अभी हमने तुमको बताया था कि ये मिड पॉइंट है, तो इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। इतने क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं ना। चलो अब आगे समझते हैं। अब हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एक करके एक एक ट्रायंगल लेते हैं। देन इन ट्रायंगल के ए ई 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है k/2। 10 90 माइनस थीटा मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे समझाया है कि कितना हो जाएगा cot थीटा, ठीक, अच्छे समझते हैं ना, ठीक ना। ये 2 इधर चला जाएगा, ये जाएगा 4h अपॉन k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक ना। अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है ना। अब अच्छे समझना, अब भी यहाँ हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू h अपॉन k/2। अब यहाँ हो जाएगा h अपॉन k/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड ही बाद में रुक जाओ, अभी इस 2 को ऊपर ले जाओ,
यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2h अपॉन के। ये कोई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें इन दोनों से वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अच्छे से समझो, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये ध्यान रखना h कैंसिल हो जाएगा और मुझे फाइंड भी h ही करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। h नहीं हटने देना ना मुझे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा 4h अपॉन के और यहाँ हो जाएगा 2h अपॉन के। ठीक है ना। के आंसर में आ सकता है बिकॉज के गिवन है, ये ध्यान रखना। जो भी मुझे गिवन होता है वो आंसर में आ सकता है। ये हो जाएगा कॉट 1 अपॉन 10, यहाँ भी हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 8h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। 10 से 10 कैंसिल, जब 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 8h स्क्वायर, यहाँ 1 बचा है, के स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया के स्क्वायर। देन h स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 8। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। देन यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन 8 को हम लिख ले रहे हैं 4 इंटू 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखो हम यहाँ पर तुमको बता रहे हैं, यहाँ पर आंसर प्लस माइनस में आएगा, लेकिन ये सब लेंथ है, डिस्टेंसेज हैं, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर से मुझे के मिल गया, अंडर रूट 4 से मुझे 2 मिल गया, और ये अंडर रूट ऐसे ही बना हुआ है। अपॉन में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, इसलिए रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहे हैं। देन h इक्वल टू मुझे मिलेगा रूट 2 के अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, दिस कितना हो गया 4 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा ऑन सीइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टी स्टोर बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ग्राउंड ऑफ 8 मीटर हाई हाउस। एक 8 मीटर ऊंचा हाउस है। हम लोग एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से इसके हाउस के टॉप को और इसी हाउस के बॉटम को देख रहे हैं। ठीक, तो अगर जो एंगल बन रहा है वो 30 और 45 बन रहा है। इसका मतलब जो छोटा एंगल है वो 30 बन रहा होगा, जो बड़ा एंगल है वो 45 बन रहा होगा। जब इसको सीधा मिलाएंगे, समझना बहुत ध्यान से, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। ये 8 मीटर यानी 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगा। नामकरण A B C D E। इतने में कोई दिक्कत। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मुझे मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट यानी मुझे DA फाइंड करनी है पहला। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द बिल्डिंग, और मुझे AB फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, AB। देखो DA जो मुझे फाइंड करना है, DA के लिए तुम समझो AE प्लस ED क्या हो जाएगा, AE प्लस ED। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमको बताया है, तो उसमें भी बताया है कि आप ये 2 पार्ट में इनको ऐड कर देंगे। तो AE की वैल्यू मेरे पास 8 मीटर है, बस किसी तरह मुझे ED मिल जाएगा, तुरंत मैं DA फाइंड कर लूँगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जारी करने एक एक करके, अच्छे से समझना क्वेश्चन को पूरा। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं BAD। इन ट्रायंगल BAD 1045 कितना हो जाएगा, 1045 कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस ED अपॉन बेस AB। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 1045 की वैल्यू होती है 1, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस ED अपॉन AB।
क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस ED इज इक्वल टू AB। ये मुझे पहला प्लान मिला आगे बढ़ने का, ठीक है ना। अब 10:30 पे आते हैं, तो इन ट्रायंगल CED यहाँ हो जाएगा 10:30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। 10:30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1/√3 इज इक्वल टू ED अपॉन CE। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा CE इज इक्वल टू √3 ED। ध्यान से देखो, जो CE है वही BA है कि नहीं है, यानी AB या BA जो भी तुम मानो, वैसे यहाँ पर BA होना चाहिए था। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप समझो, तो यहाँ पर CE इज इक्वल टू √3 ED है, CE इज इक्वल टू √3 ED दिया गया है, और CE की वैल्यू किसके इक्वल है, BA के इक्वल है। तो हम CA की जगह क्या लिख सकते हैं, CE की जगह BA √3 ED। पता है इतने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। BA की जो भी वैल्यू मुझे मिली है, इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1, इसको सेकंड, BA की वैल्यू सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 प्लस ED इज इक्वल टू BA की वैल्यू कितनी आई है, √3 ED। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू √3 ED, यहाँ हो जाएगा माइनस का ED। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ED, यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 - 1। देन ED इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 8/√3 - 1। क्रॉस नहीं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1। 8 ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन A² - B²। यहाँ हो जाएगा √3 + 1 अपॉन, देन हो जाएगा 3 - 1, हो जाएगा 8 √3 + 1 अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ जाएगा 4 √3 + 1 मीटर। ये वैल्यू किसकी आई, ED की। ED अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन समझना, मुझे फाइंड करना था AB और मुझे फाइंड करना है DA। अभी हमें मिल गया है क्या, ED, जिससे हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे। अच्छे से समझो पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले मैं DA फाइंड करने जा रहा हूँ। DA इज इक्वल टू हमारे पास था 8 प्लस ED, ये देखो, देन 8 प्लस ED कितना आया हुआ है, 4 √3 + 1। यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 + 4, यहाँ हो जाएगा 4 √3 + 8 और 4 कितना हो गया, 12। यहाँ से 4 कॉमन, यह हो जाएगा √3 + 3 मीटर। ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना। अब मुझे AB फाइंड करना है। AB का मतलब डिस्टेंस इनके बीच की, AB और BA बात एक ही है। तो BA इज इक्वल टू तुम्हें कितना दिया गया, √3 ED। कितना दिया गया, √3 ED। यहाँ जाएगा √3 और ED की वैल्यू जो निकली है वो यहाँ पुट कर लो, 4 √3 + 1 मीटर। √3 का है सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 × √3 × 3 3 हो गया, फिर 4 √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 √3। 4 × 12 यानी 4 √3। 4 कॉमन यहाँ जाएगा 3 + √3 मीटर। भाई साहब दोनों सेम आए, समझ गए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, यानी ग्राउंड के लेवल से एक टावर खड़ा हुआ है, उसकी शैडो की बात कर रहा है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, पता दिखता है कि 40 मीटर लंबी हो जाती है। कब, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम यही क्वेश्चन मैंने भी थोड़ी देर पहले तुमको बताया इसी वीडियो में, ठीक है ना। बट इसको थोड़ा सा समझाते हैं, हिंट देते हैं। तो समझो, कहने का मतलब है कि एक ये मान लो ये टावर है, ये ग्राउंड के लेवल से ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये इसकी शैडो है और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो जब इसका एंगल 30 डिग्री पे पहुंचता है तो ये कह रहा है कि जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर,
यानी 40 मीटर लंबी हो जाती है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ठीक है ना। नामकरण ABCD लेट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्या लेट कर रहे हैं? हाइट ऑफ द टावर इज h, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। देन जो यहाँ लिखा वही मान लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल BCD, क्या लेंगे? ट्रायंगल BCD, एंगल है 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD अपॉन BC। 1060 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ हो जाएगा CD अपॉन BC। इतने में कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग CD इज इक्वल टू पता कर लेंगे, ये हो गया √3 BC। हमेशा ध्यान रखना कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको क्वेश्चन से हटने नहीं देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? BC की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगी CD अपॉन √3, क्योंकि CD कितना है? H। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं ACD, तो ट्रायंगल ACD यहाँ पर हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 40 प्लस BC। कितना हो जाएगा? 40 प्लस BC। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, यहाँ हो जाएगा H अपॉन 40 प्लस BC, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3H इज इक्वल टू 40 प्लस BC। यहाँ आ जाएगा √3H इज इक्वल टू 40 प्लस, देखो BC की वैल्यू देना ध्यान से, BC की वैल्यू कितनी दी गई? H अपॉन √3, तो यहाँ लिखेंगे H अपॉन √3। देन अब हमें H की वैल्यू फाइनली फाइंड करनी है, इसको दलाएंगे माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा H अपॉन √3 इज इक्वल टू 40 अपॉन 1, एलसीएम कितना आएगा? √3, यहाँ हो जाएगा 3H, यहाँ H, यहाँ 40, फाइनली हो जाएगा 2H अपॉन √3 इज इक्वल टू 40। तो मुझे मिलेगा 2H इज इक्वल टू 40 √3। देन H की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 40 √3 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया 20, देन हो गया 20 √3 मीटर। खत्म क्वेश्चन, समझ गए? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, लिखा है फ्रॉम एन एरोप्लेन। फ्रॉम एन एरोप्लेन मतलब हम एरोप्लेन में हैं, ठीक ना। दो एरोप्लेन उड़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। ये मान लो एरोप्लेन है, बस ऐसे कुछ उड़ा लो जो मन करे तुम्हारा, ऐसे कुछ एरोप्लेन ये उड़ रहा है, ठीक ना। इस एरोप्लेन से वर्टिकली अबव स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर ये वर्टिकली अबव मतलब ये इसके एकदम ऊपर है। कहाँ है कुछ एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। लिखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव माइल स्टोन्स। माइल स्टोन का मतलब जो एक एक मील पर, मील जैसे किलोमीटर होता है वैसे मील भी होता है, एक एक मील पर जो स्टोन्स हैं, तो मान लो एक स्टोन ये ए है और एक स्टोन ये बी है, और ये कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार है, इसलिए इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 माइल है, ठीक है ना। डिस्टेंस की यूनिट है मील। आगे कहता है स्टोन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एरोप्लेन। देखो साइड्स के अपोजिट पर भी हमने प्लेन मान ली, तो पहले से मान लिए। कह रहा है इसके जो डिप्रेशन एंगल है वो अल्फा और बीटा है। जब हम इससे इसको देखते हैं तो डिप्रेशन जो एंगल बनता है वो अल्फा, और जब हम इससे इसको देखते हैं तो जो डिप्रेशन एंगल बनता है वो बीटा। डन। इसका मतलब ये भी अल्फा और ये भी बीटा। डन। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? शो दैट द हाइट इन माइल्स। अब हम लोग को जो हाइट फाइंड करनी है इसकी वो माइल्स में फाइंड करनी है, तो मुझे दिक्कत नहीं कि माइल्स में दिया ही गया है, माइल में। इज अबव द रोड द गिवन, यानी इसकी हाइट अगर हम लोग h लेट कर लें इसकी, तो मुझे h ही ये फाइंड करना है कि 10 अल्फा 10 बीटा और 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये मुझे फाइंड करना है कि h की वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, a b कुछ भी मान लो,
पी क्यू, एक एक करके एंगल लेते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल ए पी क्यू हम लेंगे यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन, अब यहाँ समझो, इस क्वेश्चन ने मुझसे ये नहीं बोला था कि जो P है वो A और B का मिड पॉइंट है, उसने मुझसे सिर्फ ये बोला है कि वो A और B ऑपोजिट साइड पर है। ऑपोजिट साइड का मतलब ये कुछ नहीं कहा था, अगर ये मिड पॉइंट होता तो एंगल भी सेम हो जाते, है ना। तो मिड पॉइंट तो है नहीं, तो तुम्हें कुछ भी मानना पड़ेगा। लेट कर ले रहे कि ये डिस्टेंस x है और ये पूरी जब 1 थी ये x है, तो ये बची 1 माइनस एक्स। ओके, अब एक एक करके क्वेश्चन कर, फिर समझो। ये पूरी 1 है, इतनी मैंने x लेट की है, ये पूरी 1 है, इतनी मैंने x लेट की है, तो इतनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। 1 से x हटा दो, 1 माइनस एक्स। अभी ये देखो tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, मुझे h फाइंड करना है, इस बात पे ध्यान रखना। यहाँ से जब h की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी h अपॉन tan अल्फा। इसको 1 अपॉन 10 को कॉट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर में सिर्फ 10 ही आ रहे हैं, इसे ज़बरदस्ती कॉट बनाने की गलती मत करो। इक्वेशन फर्स्ट लेट करो, अगले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल बी पी क्यू, अब हम लेंगे tan बीटा इक्वल टू एच अपॉन 1 माइनस एक्स। डन। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा। 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लो, एच अपॉन tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा। ये इस तरफ जाएगा तो जाएगा एच अपॉन tan बीटा प्लस, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये हो जाएगा दिस। देन अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एच अपॉन tan अल्फा एंड एच अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर tan अल्फा tan बीटा, तो हो जाएगा एच tan बीटा एच tan अल्फा इज इक्वल टू 1। देन एच tan बीटा और एच tan अल्फा, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा tan अल्फा और tan बीटा। एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा और tan बीटा। देन एच की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। यही प्रूविंग थी हमारी, वो देखो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई है, उसके टॉप की बात कर रहा है, वहाँ के टॉप से हम लोग खेल रहे हैं क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल पोस्ट, लैंप पोस्ट। देखो डिप्रेशन एंगल बन रहा है बिल्डिंग के ऊपर से बैठने पर, मतलब बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग ऊपर हो गई। इसका मतलब ये कि बिल्डिंग ये है, मान लो, मान ही सकते हैं कि बिल्डिंग होगी नहीं, ये मान लेते हैं लैंप पोस्ट है। अच्छे से समझना, लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए बी, इसके बारे में इसने हमको ए बी बोल दिया है। 60 मीटर हाई, इसके बारे में इसने हमसे बोल दिया है कि ये 60 मीटर हाई है। कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप, टॉप का डिप्रेशन एंगल और बॉटम का डिप्रेशन एंगल इसने मुझे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 30 एंड 60 डिग्री। जो छोटा वाला है वो 30 डिग्री होगा, जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री होगा। इतने में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी मैंने किया है। ये बड़ा एंगल है इसे 60, ये छोटा है इसलिए 30। देन अब ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस, सी डी दिया ही नहीं किया है, सी डी होगा कहीं, ये देखो लैंप पोस्ट सी डी, ठीक है ना, सी डी हो गया। अभी हमें एक नाम नहीं पता, ए हो गया बी हो गया, जैसे सी इसको तुम मानो, सीरीज में चलेगा ना, सी डी, इसको कुछ एम एम मान लो। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी के बीच की डिस्टेंस यानी ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है ना।
डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, इसकी हाइट और लैंप पोस्ट की हाइट का डिफरेंस फाइंड करना है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट यानी मुझे CD फाइंड करना है। इतना क्वेश्चन है। जितने ट्रायंगल उतने क्वेश्चन, सिंपल सी बात, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। मुझे इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो AD है वही MC है। क्यों? ये और ये डिस्टेंस सेम है। बस क्वेश्चन पे आ रहा है, समझो। पहले लेंगे इन ट्रायंगल CMB, ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है ना। 10 30 की वैल्यू 1/√3, अच्छे समझना। MB मुझे दिया नहीं गया। अब अगर हम MB के लिए एक काम करते हैं, पता है क्या, हम सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हाइट है, मान लो h, तो ये भी h है, तो ये इतनी है, क्या बचेगी 60 माइनस h। अगर ये h है तो ये भी h है, पूरे 60 से h हटा दो तो ये 60 माइनस h, इसलिए MB की जगह कितना हो जाएगा 60 माइनस h अपॉन कितना हो गया CM। यहाँ पर मुझे CM इज इक्वल टू मिल जाएगा √3 60 माइनस h। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक है, मान के लो हाई है, ठीक है। मुझे पता जो CM है MC वही AD है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे CM की जगह CM की जगह, यानी अगर भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब DA और CM भी तो है, डिस्टेंस है ना, तो CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी DA √3 60 माइनस h। अब तो फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट करो, ठीक है ना। अब भी इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे DAB, ट्रायंगल DAB। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू है, 10 60 इज इक्वल टू पूरा परपेंडिकुलर, ये कितना है 60 अपॉन बेस कितना है DA। इतने में कोई दिक्कत। 10 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 60 और DA, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा √3 DA इज इक्वल टू 60। अच्छे समझना, बहुत अच्छे से। यहाँ हो जाएगा √3 और DA कितना दिया गया है, DA की वैल्यू है √3 60 माइनस h इज इक्वल टू कितना हो गया 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 60 माइनस h इज इक्वल टू दिस, तो 60 माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 3। देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट होकर 20 आ गए, तो हो जाएगा 60 अपॉन h इज इक्वल टू 20, देन 60 माइनस 20 और इधर ये प्लस h हो गया, देन h मुझे कितना मिल गया 40 मीटर। h की वैल्यू तो मुझे मिल गई। एक चीज़ तो फाइंड हो गई, क्या, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितनी थी h, ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करने। बिल्डिंग तो पता ही है, बिल्डिंग जो है वो पता ही है। अब मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या, एक काम करो, तुम ऐसा करो, तुमको डिस्टेंस तो फाइंड करना है, यानी AD यानी DA, ये भी तो फाइंड करना था। DA भी तो आ गया था हमारे हिसाब से, DA कितना आ गया था, ये आया था, DA क्या आया था, ये आया था यहाँ पर, और देखा जाए तो DA तो यहाँ भी आ चुका है। देखो चलो पहला फाइंड करते हैं। पहला हमें क्या है, पहला मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच की डिस्टेंस, यानी मुझे क्या फाइंड करनी थी DA, और मुझे पता है कि DA इज इक्वल टू कितना आएगा 60 अपॉन √3, DA इज इक्वल टू कितना आएगा 60 अपॉन √3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, काट पीट डालो 20 √3 मीटर, ये पहला आएगा। दूसरा हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट यानी CD मैंने कितना फाइंड कर लिया, ज़रा देखो CD क्या है, h ही तो था 40 मीटर। तीसरा क्या है, डिफरेंस फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, डिफरेंस। डिफरेंस किसका, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है माइनस ऑफ लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट कितना है दिस, यानी 20 मीटर। सारे आंसर आ गए, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द नोट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है अ मैन
ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। समझो, ये मान लो कि एक टावर है, यहाँ बैठ के एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा ये कार वो कार, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है विच इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर, जो क्या कर रही है वो टावर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक ही सेम स्पीड से, चेंज नहीं कर रही अपनी स्पीड को, ठीक है ना। कह रहा इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम 30 to 45। मान लो पहले कार यहाँ थी, इसको हटा दो, और बाद में यहाँ आ गई, तो जब ये इसने एंगल मेज़र किए इस बात को कि यार जो एंगल हो रहा है यार ये तो पहले 30 था अभी 45 हो गया है, तो यानी ये एंगल छोटा वाला 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल कितना हो गया। उसने देखा कि 30 to 45 करने में ए से बी पर जाने पे उसने 12 मिनट लिए। टाइम टेकन टू ट्रेवल ए टू बी इज 12 मिनट। 12 मिनट में यहाँ से यहाँ चली गई। इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर, यानी बी से सी पर जाने में वो कितना टाइम लेगी, बस इतना क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से समझो, अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के बारे में हमको कोई डिटेल ही नहीं दी गई है। उसने कहा कि 30 to 45 का एंगल बना लेती है 12 मिनट में। मुझे ये पता करना है कि बी से सी जाने में वो कितना टाइम ले रही है। समझो, एक मिनट एक मिनट। खा जा रही थी, ठीक है, आ जाते हैं तो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छे समझो, हम कैसे पता करेंगे कि बी से सी में टाइम कैसे लगा है। देखो हमें स्पीड दी नहीं गई है, हमको लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वी। मीटर वीटर कुछ भी नहीं, ठीक है ना, और सब बात की बातें हैं क्योंकि हमको और कुछ दिया नहीं गया है। वी मैंने लेट कर लिया, बहुत अच्छे से समझना पूरी बात को। मैंने स्पीड ऑफ कार वी लेट कर ली। हम इस डिस्टेंस को पता करने जा रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे पता क्या करना है? मुझे पता करना है डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा था ए से बी में? 12। स्पीड हमने क्या लेट करी है? वी। यानी ए से बी की अगर डिस्टेंस बात करी जाए तो कितना मिलेगी मुझे? वो मुझे मिल जाएगी 12v। अगर किसी तरह मुझे बी और सी के डिस्टेंस पता चल जाए, क्वेश्चन यूँ खत्म हो जाएगा। तो टारगेट बी से सी की डिस्टेंस, ठीक। चलो पहले इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ हम लेंगे 1045 इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। 1045 की वैल्यू होती है 1, सी डी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सी डी इज इक्वल टू बी सी। ये ध्यान रखना। आगे हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। अब हमें लेना पड़ेगा 1030। 1030 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी डी अपॉन 12v प्लस बी सी, 12v प्लस बी सी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ हो जाएगा सी डी अपॉन 12v प्लस बी सी। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा √3 सी डी इज इक्वल टू 12v प्लस बी सी। मुझे बी सी फाइंड करना है, इसलिए सी डी की वैल्यू भी बी सी है, वो यहाँ पुट कर दी जाएगी। हो जाएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 12v प्लस बी सी। बी सी को उधर लाएंगे, ये हो जाएगा √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 12v। यहाँ पर हम b और c एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12v। देन बी सी मुझे मिल जाएगा 12v अपॉन
√3 - 1, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई के बाद यहाँ मुझे 12 भी मिलेगा, यहाँ हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब भी हो जाएगा 12v √3 + 1 अपॉन 2, कैंसल आउट हो गया 6v √3 + 1। ये मुझे मिल गया B से C की डिस्टेंस। बताओ इतने क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे समझो, मुझे पता करना है यहाँ पर टाइम कितना लगा है। यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी मैंने कितनी फाइंड की है 6v √3 + 1 अपॉन स्पीड मैंने क्या लेट करी थी v। v से v कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 6 √3 + 1 मिनट। ओके, समझ गए होगे? तो प्लीज पावर द नोट इट डाउन।